सो इन दिस वीडियो आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में। यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। मतलब जब भी कॉइन एक बार टॉस होगा सो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, और हमें ये भी फाइंड करना है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो मेरे पास एक कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का। अब मैं इस कॉइन को अगर टॉस करता हूँ, सो मैंने ये टॉस किया, एक बार टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल। वैसे यहाँ पर हेड आया है। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी को हम P मान लेते हैं और हेड के हम मान लेते हैं इवेंट। सो हेड को क्या मान लिया, एक इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। और प्रोबेबिलिटी PF को क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ हेड का कितना हो जाएगा, 1 कितना है, 1 कितने में से, 2 में से। सो 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सिमिलरली यहाँ पर टेल की भी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी, जो कि है 1/2। 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो आपने देखा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। अच्छा, वही बात आ गई कि मैंने कॉइन को क्यों H पे कंसिडर नहीं किया। इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी में हम यहाँ पर इक्वली लाइकली चांस के ही बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन अ रेड बॉल। एक बैग में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है। अ बैग कंटेन रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ सेम साइज। सारे बॉल क्या हैं, सेम साइज़ के हैं। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में अनबायस नहीं किया है, फेयर चीज़ें हैं। फिर कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट टू इट। कृतिका बिना देखे बैग में बॉल को निकालती है। आप लोगों की तरह नहीं कि देख के, यहाँ पर बिना देखे। सो बिना देखे कृतिका जो है उस बॉल को निकालती है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करती। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, बैग कंटेन रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल ऑफ सेम साइज। ठीक, वो अगर मान लेते हैं ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में एक ये रेड बॉल कितने हैं, एक है, दूसरा क्या है, ब्लू बॉल। तो इसको ब्लू से बना देते हैं, ये ब्लू बॉल, ठीक। और एक क्या है, येलो बॉल। सो येलो बॉल की जगह हम बना देते हैं ब्लैक बॉल से, इसको मान लेते हैं येलो। सो ये येलो, तो ये रेड मान लेते हैं, ये ब्लू मान लेते हैं और ये येलो मान लेते हैं। सो अब इनको जो है इसी में पुट किया गया, इन तीनों को इसमें पुट किया गया। अब कृतिका बिना देखे जो है, ये मान लीजिए ये रेड है, ये ब्लू है और इस ब्लैक को हम येलो मान लेते हैं। सो सपोज़ करते हैं अगर हम इन दोनों को मान लेते हैं, बैग में गया, सिमिलरली ऐसे ही बैग में चला गया। अब येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए येलो बॉल कोई भी आ सकता है, ठीक। येलो बॉल, ब्लैक बॉल या ब्लू बॉल। सो बैग में से निकलेगा। सो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ से
बाहर आने की। सो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर, वो होगी 1 आउट ऑफ 3। सिमिलरली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 3 और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 3। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3 क्यों आ रहा है? देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपन विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ से अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक निकालता हूँ, तो जैसे ये बॉक्स था, इस बॉक्स में कोई भी एक गया, सो मान लीजिए मैंने एक निकाल लिया ये, तो ये आ गया ब्लू, तो ब्लू एक ही बार निकला। सो मैं 3 बार में से एक बार ही क्या निकला? ब्लू। सो 1/3, ठीक, ये हो गया। अब फिर यहाँ पर ऐसे ही ये ब्लैक निकलेंगे और ऐसे ही ब्लू निकलेंगे, सॉरी ब्लैक नहीं, येलो। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। सो आप लोगों को समझ में आया है कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे और कृतिका बिना शेडिंग के कैसे रेड ब्लू येलो बॉल को आसानी से निकाल सकती है। सो ये था सेकंड एग्जाम्पल। तो अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। उसके लिए आपको लेफ्ट साइड वीडियो पर क्लिक करना है और प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन की प्लेलिस्ट देखनी है तो राइट साइड वीडियो पर।